राजस्थान की राजनीति में तीसरा सबसे बड़ा दल भारत आदिवासी पार्टी ऐसा लगता है कि अब क्षेत्रीय आरक्षण के मुद्दे को लेकर न केवल वागड़ क्षेत्र में अपने आप को और मजबूत करने की स्थिति में आना चाहता है, बल्कि कहीं न कहीं इस मुद्दे के सहारे मारवाड़ और हाड़ौती उस क्षेत्र को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कई एपिसोड में आपको बताया था कि आगे आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी ये पूरी कोशिश करेगी कि अब उनके प्रभाव को और दूसरे क्षेत्रों में कैसे लेकर जाए। बीच में अगर आपने देखा होगा तो समरावता जो प्रकरण हुआ था उसमें भी भारत आदिवासी पार्टी बड़ी मजबूती से खड़ी रही थी। देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को भी अपना समर्थन दिया था। उसके बाद जो पूरा का पूरा संघर्ष हुआ उसमें भी साथ खड़ी दिखाई दी। मगर अब एक मुद्दा क्षेत्रीय आरक्षण, उसके आधार पर यह कोशिश की जा रही है कि पुनः हाड़ौती के उस अंचल में अपने प्रभाव को पहुंचाया जाए। मारवाड़ में भी उस एक जो बाड़मेर में भी आपको ध्यान होगा कि बीच के कुछ कार्यक्रम राजकुमार रोत अटेंड करते दिखाई दिए थे, उनमें शामिल हुए थे। उस क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश हो रही है। अपनी राजनीतिक ताकत को क्षेत्रीय आरक्षण के मुद्दे पर बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर अभी बीती 5 जनवरी को बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें कि भारत आदिवासी पार्टी के तमाम चेहरे जुटे, बड़े राजनेता उसमें शामिल हुए। और ये पूरा पूरा मुख्य मुद्दा है, उस मुद्दे के माध्यम से ये मांग की जा रही है कि राजस्थान राज्य में क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण का बंटवारा कर अनुसूचित क्षेत्र के एसटी अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाए। और साथ ही इस क्षेत्र में आरक्षण संबंधी और भी जो विसंगतियां हैं, इन तमाम विषयों को लेकर 31 सूत्रीय मांगों का हवाला दिया गया। और इसके साथ साथ एक मांग और यह भी की जा रही है, जो कि राजकुमार रोत के हवाले से कहा जा रहा है कि इस क्षेत्रीय आधार पर जो आरक्षण है उसमें हम चाहते हैं कि 4 वर्ग बांटे जाएं। और उन 4 वर्गों का वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक शेड्यूल एरिया हो, एक नॉन शेड्यूल एरिया हो, और बाकी के जो 2 एरिया हैं उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें एक जिक्र हाड़ौती क्षेत्र का होता है, चंबल के आसपास का जो हाड़ौती क्षेत्र है, और दूसरा जिक्र डेजर्ट एरिया का होता है, रेगिस्तानी एरिया का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मरुस्थल के एरिए, चंबल के आसपास के हाड़ौती एरिए, इनके जिक्र के साथ तो वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस मुद्दे के माध्यम से उस क्षेत्र तक पहुंचा जाए, उन लोगों के बीच में अपने लिए अवसर बनाया जाए, कहीं ना कहीं इस मुद्दे के माध्यम से अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश हो। तो साथ ही इस विषय को लेकर जिस प्रकार से बांसवाड़ा में एक सभा हुई है, इसमें जो पहला बिंदु ही यही है कि जो ये पूरा क्षेत्र है उसमें जो अभ्यर्थी हैं एसटी से जुड़े हुए, उनको प्राथमिकता दी जाए। तो ये जो एक विषय अब निकल कर आया है, और इस विषय की शुरुआत बीती 5 जनवरी को एक बड़ी सभा के माध्यम से बांसवाड़ा में हुई है। राजकुमार रोत इस मुद्दे पर मुखर दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं आगे के जो रूपरेखा है, पार्टी की दशा और दिशा, और मैं जो बार बार ये बातें इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको पता होगा कि वागड़ क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है, मगर आगे की और अधिक संभावनाओं के लिए इस प्रभाव को और भी बढ़ाना जरूरी है। तो ऐसे में पार्टी ने जयपुर में अपना कार्यालय खोल दिया, राजधानी में समरावता जैसे मुद्दों के सहारे अपने क्षेत्र से बाहर निकल कर की राजनीति की शुरुआत की। और अब ये एक जो विषय आया है, इस विषय के माध्यम से जो जिक्र किया गया डेजर्ट एरिया, जो जिक्र किया गया है चंबल के आसपास का हाड़ौती अंचल, उसको कहीं ना कहीं साधने की एक कोशिश की जा रही है। तो ये एक नया विषय निकल कर आया है। भारत आदिवासी पार्टी जो कि लगातार अलग अलग कारणों से, अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से सुर्खियों में जरूर रही, मगर ये ठप्पा इस पार्टी पर लगातार बना रहा कि ये सिर्फ एक क्षेत्र भर की, एक छोटे से 2-3 जिलों के आसपास तक सिमटी पार्टी है। मगर अब यहाँ से ये जो मुद्दा आया है, इसके माध्यम से, क्योंकि राजकुमार रोत को आप ध्यान में होगा तो बीच में कई बार राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हुए दिखाई दिए थे, तो अब इस मुद्दे के साथ भी वो क्षेत्रों में जाते दिखाई देंगे और कोशिश करेंगे कि भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाव को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो ये एक जो विषय है, अभी बाकी दोनों मुख्य दल हैं भाजपा और कांग्रेस, उनके लिए भी एक चुनौती रहेगा कि किस प्रकार से अब वो इस मुद्दे के सामने अपने आप को खड़ा करते हैं और किस प्रकार से आगे की राजनीतिक घटनाक्रम चलते हैं। हम भी कोशिश करेंगे इससे जुड़े हुए तमाम पहलू आप तक पहुँचाएँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।